सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक बताया है। इससे 16 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अप्रैल में अंतरिम रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूपी में करीब 25,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से लगभग 16,500 मदरसों ने राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता ली हुई है। इनमें से कई मदरसों को शिक्षा अनुदान मिलता है, वहीं करीब 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के यूपी मदरसा एक्ट पर फैसले को कई लोग प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए झटका बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक बताया है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सधी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसका पालन करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस नीयत से काम किया है। निश्चित तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी बातें आवश्यक होगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसका अनुसरण जरूर करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी वो एनसीपी एसपी के चीफ पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में कहा कि उन्हें कहीं तो रुकना ही पड़ेगा और उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ना है। अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। पवार ने कहा कि उन्होंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। पवार ने कहा कि वो विचार करेंगे कि उन्हें राज्यसभा में जाना है या नहीं। शरद पवार ने 1960 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस, जेएमएम और साथी दलों के इंडिया गठबंधन ने झारखंड के लिए 7 गारंटियों का ऐलान किया है। गारंटियों का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। दोनों नेताओं ने झारखंड की राजधानी रांची में 1 वोट 7 गारंटी की बात की। ये 7 गारंटी हैं: स्थानीयता, महिलाओं को आर्थिक मदद, आरक्षण, मुफ्त राशन, नौकरियां, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और किसानों के लिए योजना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी सरकार पहले भी मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे वादे पूरे कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने पहले भी अपने वादे निभाए हैं और आगे भी निभाएगी। कर्नाटक में भी कई गारंटी पूरी की गई हैं। झारखंड की 81 सीटों के लिए 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा शुरुआती मैच नहीं खेलते तो सेलेक्टर्स को कप्तान बदल देना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि विदेशी सीरीज के पहले टेस्ट में कप्तान की मौजूदगी सबसे अहम है, खासकर तब जब टीम इंडिया को पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में शर्मनाक क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा हो। एक चैनल से बातचीत में गावस्कर ने कहा कि कप्तान को पहला टेस्ट खेलना चाहिए। अगर वो चोटिल हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई कप्तान सीरीज के पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं होता तो इससे उपकप्तान पर काफी दबाव पड़ता है और ये बात आसान नहीं होती। टीम इंडिया को 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मैच पर्थ में होगा। रिपोर्टों के मुताबिक रोहित शर्मा का पहले 2 टेस्ट मैच में खेलना तय नहीं है।